अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी मौलाना से शादी करूँगी। दुनिया नहीं दीन मकसूद है, आखिरत मकसूद है। उसकी मत मारी गई है, बेवकूफ़ लड़की। इसीलिए उसे MSc करवाई थी कि इस किस्म की बात करेगी। खैरुन्निसा का गुस्सा भड़का हुआ था। ताज्जुब तो मुझे भी हो रहा है। दुनिया की तल्ख हकीकतों से नावाकिफ़ ये नादान लड़की आखिर किसी मौलवी के साथ दुश्वारियों को किस तरह झेल पाएगी। बाप अमीनुल हसन के चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें फैलती जा रही थीं। सुनिए सोनू को अब्बू, मैं तो समझाकर थक चुकी हूँ, उल्टे मुझे समझाने लगे जा रही है। अल्लाह रसूल के क्या क्या हवाले पेश करने लगती है। ऐसे में भला उससे क्या कोई माकूल बात की जा सकती है? आप ही उसे समझाइए। खैरू तू घबरा मत, मैं उसे समझाता हूँ। वो मेरी बेटी है, तालीम याफ्ता है, समझ जाएगी। खैरुन्निसा और अमीनुल हसन बिस्तर पर दराज हो गए और दोनों इसी फिक्र में गर्क थे कि आखिर उनकी बेटी नाइमा का क्या बनेगा। रिश्ता इंजीनियर लड़के का आया था। वो खलीज में किसी बैनुल अक़वामी कंपनी में मुलाजमत करता था। उसके पास फैमिली वीज़ा था, तनख्वाह बहुत अच्छी थी और मारूफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। एक फ़र्द को रिश्ता पसंद था। अमीनुल हसन तो इस रिश्ते से ज़्यादा ही खुश थे। खैरू तेरी बेटी राज करेगी राज। लड़के के पास फैमिली वीज़ा है। अरे इधर उसका निकाह हुआ और उधर उड़ जाएगी तेरी नाइमा। शहर में 4 कमरे के फ्लैट में लेकर रहता है। वो कंपनी की तरफ से बेहतरीन गाड़ी मिली हुई है। उसके नीचे कितने सौ मुलाजिम काम करते हैं। खुशकिस्मत है तेरी नाइमो। देख माशाअल्लाह क्या रिश्ता आया है। तस्वीर देखी है तूने लड़के की? अरे प्रिंस लगता है माशाअल्लाह। अरब शहजादे से कम नहीं। खैरुन्निसा भी हाँ में हाँ मिला रही थी। उसकी खुशियाँ उसकी निगाहों की चमक से ज़ाहिर थीं। खुशी का तो ये आलम था कि वो ठीक थे, अल्फाज तक अदा नहीं कर पा रही थी। अमीनुल हसन से कह रही थी, बस जी अब अल्लाह के लिए जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू कर दीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि रिश्ते को किसी की बुरी नज़र न लग जाए। मैंने तो तस्वीर नाइमा के कमरे में रख दी है, किसी वक्त देख ही लेगी। वो भी बहुत खुश नसीब है हमारी गुड़िया। दूसरे दिन माँ ने उससे उस तस्वीर के बारे में पूछा था और उसके जवाब से हैरत में पड़ी रह गई थी। नाइमा, अम्मी मुझे लड़के में कोई कमी नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि मैं किसी आलिम दीन मौलाना से लड़के से शादी करना चाहती हूँ। खैरुन्निसा ये तू क्या बकवास कर रही है? तेरे अबू इस रिश्ते से कितने खुश हैं तुम्हें कुछ पता है, अंदाज़ा है? मौलाना से शादी करेगी? बेवकूफ़ लड़की, पहले तो ये जानना चाहिए था कि ये लड़का क्या करता है। इंजीनियर है, खलीज में नौकरी करता है, लाखों रुपए का महीना कमाता है, कितनों सौ मुलाजिम उसके अंदर काम करते हैं, फैमिली वीज़ा है उसके पास, 4 कमरे का फ्लैट लेकर रहता है, बेहतरीन गाड़ी है। और नाइमा, अम्मी ये सब ठीक है, लेकिन उसके चेहरे से दीनदारी तो नहीं झलक रही ना। मुझे दीनदार लड़का ही चाहिए। खैरुन्निसा तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? ये क्या दीनदारी दीनदारी की रट लगा रखी है? इसको छोड़ के तो 4-5 हज़ार वाले किसी मौलवी से बंधना चाहती है। क्या करेगा कोई मौलवी तेरे लिए? पागल कहीं की, किसने तुम्हें उल्टा सीधा समझा दिया है? नाइमा, अम्मी किसी ने कुछ नहीं समझाया। मैं किसी मौलाना से इसलिए शादी करना चाहती हूँ कि वो अपना हक भी जानता है और बीवी का भी। वो हकूक़ मांगता है तो हकूक़ अदा भी करता है। वो अमानतदार होता है, वो बदनज़र नहीं होता। वो मोहब्बत सिर्फ मुझसे करेगा और रोज़ी तो बहरहाल लिखी हुई है, वो तो जितनी मिलनी होगी मिलकर रहेगी। खैरुन्निसा तेरे बाप को कितना सदमा होगा जब वो ये सब बातें सुन लेंगे। कैसा अच्छा भला रिश्ता आया। अरे ऐसे रिश्ते अब मिलते कहाँ हैं? बेवकूफ़ लड़की कहेंगी। नाइमा, अम्मी ये अच्छा रिश्ता कितने पैसों में तय होगा? लाखों कमाने वाला कितने लाख की मांग करेगा ये भी मालूम है ना। खैरुन्निसा ये तेरा मसला है, ये तेरे वालिदैन का है। शादी तो मैं आज के ज़माने में पैसे खर्च होते ही हैं, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? तो ज़्यादा दलीलें मत बिगाड़, समझी? नाइमा, अम्मी आज के ज़माने में भी अच्छे मौलाना बगैर कुछ लिए शादी करते हैं। सुन्नत के मुताबिक शादी होती है। मेरे लिए आप लोग कोई मौलाना लड़का तलाश कीजिए। सोचिए ना, ये दुनिया कितने दिनों की है, आज न कल सबको मर जाना है। मैं किसी खुदा तरस इंसान के साथ जीना चाहती हूँ ताकि मेरी आखिरत तबाह ना हो, जो हमेशा की ज़िंदगी है। अमीनुल हसन ने सुबह नाश्ते के बाद जब नाइमा को आवाज़ दी तो नाइमा ने पहले ही से अपना जहन बना लिया था कि उसे किस तरह बाप को कायल करना है। अमीनुल हसन बेटा, हम लोगों ने आपके लिए एक रिश्ता देखा है। हम सब लोगों को लड़का पसंद है। आपकी अम्मी बता रही थी कि आप। नाइमा, अब्बू मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं
तो मेरे लिए कोई दीनदार आलम दीन लड़का देखिए ना। मैं जानती हूँ ये सुनकर आपको अच्छा ना लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही गुजारिश करूँगी। अमीनुल हसन, लेकिन बेटा मौलवी लोगों में तो बुरे लोग भी होते हैं। अगर कोई नाहंजार मौलवी मिल गया, ना दुनिया मिली और ना आखरत, खसारा ही खसारा। हम आपका बुरा तो नहीं चाह सकते ना बेटा। नाइमा, आप ठीक कह रहे हैं अब्बू, लेकिन हर जगह शरह देखी जाती है। हो सकता है कुछ मौलवी बुरे हों, लेकिन ज़्यादातर तो अच्छे ही होते हैं। और फिर क्या ज़रूरी है कि मेरी किस्मत में कोई बुरा ही हो। आप अल्लाह ताला पर भरोसा तो कीजिए। मेरी दुनिया बनाने के चक्कर में मेरी आखिरत तो किसी बेदीन के हवाले मत कीजिए। अमीनुल हसन लाजवाब हो गए थे। इन्हें अपनी बेटी की बात में जान नज़र आ रही थी, और वो कोई कम सुन और गवार लड़की भी नहीं थी। आला तालीम से बहरावर थी, 23 से 20 साल की उम्र को पहुंच चुकी थी। वो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकती थी, लेकिन इन्हें समाजी और ख़ानदान के लोगों का ताना सता रहा था। वो जानते थे कि लोग मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे और इन्हें सबकी बातें सुनने पड़ेंगी। खैरुन्निसा को इन्होंने अब खुद ही कायल करना शुरू कर दिया और इस तलाश व जस्तजू में लग गए कि कोई अच्छा आलम मिले तो अपनी बेटी की शादी कर दें। अल्लाह का करना देखिए कि इन्हीं दिनों शहर में दीनी जलसा हो रहा था। एक नौजवान आलम दीन, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में धुआंधार तकरीरें कर रहा था। अमीनुल हसन की आंखों में उम्मीद की रोशनी झिलमिलाने लगी। 6 महीने के अंदर शादी हो गई। मौलाना एक दीनी इदारे में तदरीसी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। वही कोई 10,000 की तनख्वाह थी। शादी बड़े ही सादा अंदाज में बग़ैर किसी सलामी के हो गई। नाइमा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव ज़मीन पर ही ना हों। वैसे भी मौलाना शेरवानी में बहुत हसीन व जमील लग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ख़ानदान के लोग मज़े ज़रूर ले रहे थे। चचाजाद भाई अमीनुल हसन से कह रहे थे, चलिए अमीन साहब, पैसे बचाने के लिए आपने अच्छा कदम उठाया है। दीनदारी के पर्दे में ये हरकत आसानी से छुप जाएगी। गांव के मुखिया का तंज था, मुबारक हो अमीन बाबू, नहीं भी तो 25-30 लाख की बचत हो गई है। वैसे शादी के बाद उसी पैसे से मौलाना को कोई बिज़नेस करवा दीजिएगा। 2 महीने बाद नाइमा ससुराल से अपने मायके आई थी। वो ऐसे खुश थी जैसे उसे सबसे बड़ा ख़जाना हाथ लग गया हो। माँ को इस बात की खुशी थी कि बेटी खुश है। ये अलग बात है कि उसके अंदरून में खलश अब भी मौजूद थी। अलबत्ता अमीनुल हसन पूरी तरह मुतमईन थे। बाप बेटी के दरमियान बातें हो रही थीं, तभी नाइमा के फ़ोन की घंटी बजी। इधर उसके शोहर थे। वो मोबाइल फ़ोन लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई, उसका चेहरा खिल रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं और वह कह रही थी, अब्बू, वो आपके दामाद ने मदीना मुनव्वरा के एक तहकीकी इदारे में नौकरी के लिए अर्ज़ी दी थी। वो मंजूर हो गई है। 1.5 लाख तनख्वाह के साथ रिहाइश फ्री दी जाएगी और फैमिली वीज़ा भी है। हम लोग अगले 6 महीने के अंदर इंशाअल्लाह मदीना शरीफ में होंगे। खैरुन्निसा अमीनुल हसन को देख रही थी और दोनों खुशी के मारे रोए चले जा रहे थे। लेकिन अम्मी, याद रखें, दुनिया मकसूद नहीं है। जो अल्लाह ताला से डर कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारते हैं, दुनिया उनके कदम चूमती है। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जमा है, जो अल्लाह ताला से डर कर ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और ऐसे तरीके से रोज़ी देते हैं जिसका उसको वहमो गुमान भी नहीं होता। मगर जो दुनिया को ही अपने नस्बुल ऐन बना ले, वो आखिरत की नेमतों से मारूम होता है और दुनियावी ज़िंदगी भी परेशान कुन होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो हमारा हामी और नासिर हो और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।